बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज और उसके डायग्नोस के बारे में। पेप्टिक अल्सर बेसिकली दो होते हैं, या तो यह गैस्ट्रिक अल्सर होता है या तो ये ड्यूडेनल अल्सर होता है। जितने भी पेप्टिक अल्सर होते हैं या तो ये स्टमक में होता है या तो ये ड्यूडेनम में होता है। यह बात सही है। जब हम पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करते हैं तो पेप्टिक अल्सर हाइपर एसिड स्टेट अर्थात ज़्यादा एसिड बढ़ने के चलते होता है। अगर आपको नाभि के ऊपर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ये पेन होता है लगातार होता है। ये पेन कई तरह का हो सकता है, जिसके साथ बर्निंग, एसिडिटी या अंदर ही अंदर नोचने जैसी फीलिंग आ सकती है। अगर आपको ये दर्द खाने के तुरंत बाद हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। अगर ये खाना खाने के 3 या 4 घंटे के बाद आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये ड्यूडेनल अल्सर का पेन है। इसलिए ड्यूडेनल अल्सर का जो पेन होता है अक्सर रात में 2 से 3 बजे के आसपास में आता है, जबकि आपके ड्यूडेनल का एरिया खाली हो जाता है। कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इन द सेंस उल्टी के साथ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लेटरिन काले रंग की तो नहीं हो रही है, आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, एनीमिया लेवल तो नहीं बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा भी खाने पर पेट आपका फूल जाता हो, कभी ऐसा तो नहीं है कि आपके वेट लॉस हो रहा हो। हमें ध्यान देना पड़ता है कि कभी भी खाने की नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपको खाना निगलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या आपको बार बार वोमिटिंग हो रही है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का कोई इंसिडेंस है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर को पहचानने हैं या पेप्टिक अल्सर को आइडेंटिफाई करना है तो 2 ही तरीका है। नंबर 1, वी कैन गो फॉर इंडोस्कोपी इवेलुएशन और वी कैन गो फॉर रेडियोलॉजिक टेस्ट। रेडियोलॉजिक टेस्ट कम यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर इंडोस्कोपी ही किया जाता है। अगर हम इंडोस्कोपी करते हैं तो इससे हमें अल्सर का साइट पहचान सकते हैं, हम अल्सर की साइज पहचान सकते हैं और साथ ही साथ अल्सर फॉर्मेशन भी पहचान सकते हैं। अगर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे भी पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है तो इंडोस्कोपी से आइडेंटिफाई हो जाता है। कई डॉक्टरों का कहना है कि आपको इंडोस्कोपी जल्दी करना चाहिए, इन द सेंस कि अगर आपका एज 45 ईयर से ऊपर है तो आपको अलार्म सिम्टम है, तो वास्तव में आपको इंडोस्कोपी कराना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।